अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब दिल हक शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे में अफगान तालिबान के 133 करिंदे हलाक हुए। ऑपरेशन गजब दिल हक के नतीजे में अफगान तालिबान के 200 से जायद करिंदे जख्मी हुए। अफगान तालिबान के टैंक, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 असला डिपो, 1 लॉजिस्टिक, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स और 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स समेत 80 से जायद टैंक, तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया। वतन के दिफा में पाकिस्तान अफवाज के 2 सिपाही शहीद और 3 जख्मी हो गए। पाक फौज के हाथों शिकस्त खाने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमले शुरू हुए, जिसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। अफगान तालिबान की बिला इस्तेआल फायरिंग के नतीजे में पाकिस्तान में एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूं आज एक नए मौजू के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब दिल हक को शुरू किया, जिसके नतीजे में 133 तालिबान जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और 200 से जायद तालिबान इस वक्त जख्मी हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबे काबुल, कंधार और पख्तिया में अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो की हैं और इन तीनों सूबों में जो कार्रवाइयाँ हैं वो पाक फ़िज़ाइया की जानिब से की गई हैं। इन कार्रवाइयों में जो नुकसान हुआ और अब तक पाक अफवाज ने अफ़गानिस्तान में कितनी हलाकतें जो हैं वो की हैं और कितनी चौकियाँ पाकिस्तान ने कैप्चर की हैं, इन सब की तफसील आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अब तक की इतलाआत के मुताबिक जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और तफसीलात शेयर कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ की हैं उसके नतीजे में 133 कारिंदे जो हैं उनके अफगान तालिबान के वो हलाक हुए हैं और 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। काबुल, पख्तिया और कंधार में जो फौजी अड्डे थे अफगान गवर्नमेंट के, उनको तबाह किया गया है और उन फौजी अड्डों में मज़ीद जो अमवात हैं उनका भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और वो शायद आने वाले वक्त में वो सामने ज़ाहिर हो जाएं। पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान की और अफ़गान तालिबान की जो 27 चौकियाँ हैं उनको अब तक की इतलात के मुताबिक तबाह किया है। 9 चौकियाँ ऐसी हैं जिन पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है और कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पर पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया है। जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान की जानिब से की गई है उसमें तालिबान के 2 कोर हेडक्वार्टर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं उनको जिनको तबाह किया गया है, 2 उनके असला डिपो हैं जिनको तबाह किया गया है, 1 उनकी लॉजिस्टिक बेस जहां से तरसील होती थी, 3 उनके बटालियन हेडक्वार्टर, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से जायद टैंक, तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं उनको पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में तबाह बर्बाद कर दिया गया है, या यूँ कह लीजिए कि निस्तो नाबूद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अफ़गान बॉर्डर से मुल्हिका जो इलाके हैं जहां पर इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है वो भी मैं आपको बताता हूं कि अब तक अंगूरा सेक्टर में जो उनकी अफ़गानिस्तान की पोस्टें थीं, बाहरी पोस्टें थीं, उनको नुकसान पहुंचाया है, उनको तबाह भी किया गया है, जिसमें सबसे मेन जो उनकी पोस्ट है वो है अफ़गान चार्ली पोस्ट और उसके बाद अफ़गान बाबरी पोस्ट। ये 2 पोस्टें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े नज़दीकी हैं और इनको पाक अफवाज की जानिब से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। उसके अलावा बाजौड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियों को तबाह किया गया है और सुबह पख्तिया की जो पोस्ट है उसके ऊपर भी कब्जा किया गया और पख्तिया के अंदर ही अफगान तालिबान की जो फौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर भी कब्जा करके और उस हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। उसके बाद कंधार में जो कार्रवाई की गई है उसमें अफगान तालिबान की जो एमुनेशन डिपो था उसको भी कंप्लीटली तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उसको भी निस्तो नबूद कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में जो अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई उसमें वतन अजीज़ का दफा करते हुए पाक अफवाज के इस वक्त की इतलात के मुताबिक 2 जवान शहीद हो चुके हैं और 3 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कार्रवाई की तो इन्होंने बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की जो अफवाज के फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया, जबकि जब अफ़गानिस्तान तालिबान की फ़ौज ने जब अपनी पसपाई देखी, जब उन्होंने ये देखा कि हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान में वापस सिविलियन आबादी को टारगेट करते हुए पाकिस्तान के सिविल इलाकों को निशाना बनाया।
पाकिस्तान के सिविलियन उसमें इलाकों में जो उन्होंने कार्रवाई की, उसमें ख़वातीन समेत 5 अफराद जो हैं वो इस वक्त की इतलात के मुताबिक ज़ख्मी हैं। उनमें जिनमें जो ज़ख्मी हैं, ये इलाका जो है वो बाजौड़ का इलाका है, लगड़ई और उसके गिरदोनवा में उन्होंने मार्टर गोले जो हैं वो फायर किए हैं अफगानिस्तान की जानब से, जिसके नतीजे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए और उन 5 अफराद में 3 ख़वातीन शामिल हैं और उनको उसके अलावा जो बाकी 2 लोग हैं वो मर्द हजरात हैं। जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको खार अस्पताल ख़ासतौर पर वहाँ पे मौजूद है बाजौड़ में, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया है और उनका इलाज जो है वो इस वक्त जारी है, ताहम उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है। इसके अलावा सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी जानिब से एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है और उस मस्जिद को निशाने के नतीजे में जो मस्जिद की छत है उसको नुकसान पहुंचा है और ये भी बाजौड़ का इलाका है जहां पर उन्होंने तालिबान ने शेलिंग की और उस शेलिंग के नतीजे में मस्जिद जो है वो शहीद हुई, उसके छत के ऊपर उसकी छत को नुकसान पहुंचा। ये अब तक की तफसीलात थी कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया उसमें तालिबान को कितना नुकसान पहुंचा और तालिबान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया उसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाइया ने कार्रवाई करते हुए जो अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत का शहर काबुल है उस पर भी हमला किया और वहाँ पे मौजूद जो ठिकाने थे उनको तबाह बर्बाद किया। ये जब सारी कार्रवाई शुरू हुई तो अफ़गान तालिबान की जानिब से फ़ौरी तौर पर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे रब्ता शुरू किया और उनको ये कहा कि किसी तरीके से इस मामले को रोका जाए। पहले जब उन्होंने रात 12 बजे के करीब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक़्त तालिबान, जब पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की तो तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी कि जी हमारे नायब अमीर की जानिब से ये कहा गया है कि हम ये हमले रोक रहे हैं। जब ये हमले रोके, पाकिस्तान ने भी अपने हमले रोके, तो उसके बाद फिर से तकरीबन सहरी से चंद मिनट पहले अफ़गान तालिबान की जानिब से फिर से बिला इस्तेमाल फायरिंग शुरू की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी अफवाज ने फिर से जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने जो अहदाफ हैं उनको मुकर्रर किया और मुकर्रर करने के बाद उनको तबाह किया। इस सारी सूरत हाल में भारत का किरदार जो है वो किसी भी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। ये बेसिकली मई 2025 में भारत ने जो अपनी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत और रसवाई कमाई, ये उसका नतीजा है कि वो अब हमारे हमसाया मुल्क इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़। लेकिन याद रहे, जो हालात और जो हाल हमने भारत का किया था हमारी पाक अफवाज ने, वही हाल हम अपनी सरहदों की हिफाजत करते हुए, पहल ना करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान का भी करेंगे। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि हम किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान की दरअंदाजी को ये समझकर बर्दाश्त करें कि वो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान को ब्रादर इस्लामी मुल्क कहने वालों के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। उनके सहूलतकारों को भी पकड़ना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके उनको जेलों में फेंकना चाहिए, ताकि अफ़गानिस्तान को किसी भी तरह की पाकिस्तान की सरजमीन से सहूलत फ्राहम ना हो सके। अब तक के लिए इतना ही। इस मौजू पर जैसे ही अपडेट मजीद मिलेंगी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 39 न्यूज़ HD। पाकिस्तान जिंदाबाद।